कबूतर पालने से क्या होता है और कबूतर बद्दुआ क्यों देता है? आप जानते हैं कि हरम शरीफ के कबूतर कहां से आए? रौदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबूतर अचानक मरने क्यों लगे थे? क्या कबूतर की बीट पाक है या नापाक? कबूतर का गोश्त खाना जायज है या नाजायज? अगर कोई शख्स ख्वाब में कबूतर देखे तो इसकी ताबीर क्या होगी? हमारी आज की वीडियो का मौजू यही होगा और आज हम आपके साथ कबूतर के हवाले से इंतहाई हैरत अंगेज मालूमात शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाया जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी मौजूद रहता है। तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तूफान के हालात मालूम करने के लिए एक कौवा भेजा कि जाओ और जमीन का जायजा लेकर आओ कि जमीन पर कितना पानी बाकी है, पानी खुश्क हुआ या नहीं। तो कौवा वहां से उड़ गया और उसे कोई मुर्दार मिल गया और कौवा उस मुर्दार को खाने में मशगूल हो गया और फिर वापस पलट कर नहीं आया। इसे अल्लाह के पैगंबर का जो हुक्म था वो भूल गया। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को जमीन का जायजा लेने के लिए भेजा जो वापस आ गया। इसे पांव रखने की जगह न मिली, इसे दोबारा भेजा गया तो वो फिर वापस आ गया। चंद दिन बाद उसे फिर भेजा गया तो अपनी चांच में जैतून की एक टहनी लिए हुए था। इससे नूह अलैहिस्सलाम ने मालूम कर लिया कि पानी जमीन से कुछ ही ऊंचा रह गया है और दरख्त वगैरह उग चुके हैं। कुछ दिन बाद उसे फिर भेजा गया। इस मर्तबा वो वापस लौटा तो उसके पांव खाक आलूद थे। नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि तूफान रुक गया है और जमीन खुश्क हो चुकी है। सीरत की कुतुब में ये वाकया मौजूद है। इसी की बिना पर सीरत निगारों का कहना है कि कबूतर का आना सलामती की अलामत था और इसकी चांच में जैतून की टहनी नूह अलैहिस्सलाम की बादशाहत की तरफ इशारा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस जहानत से बहुत खुश हुए और कबूतर को अमन और सलामती की दुआ दी। ये इसी दुआ की बरकत है कि लोग आज भी इसे अच्छा समझते हैं। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है और यही वजह है कि लोग इसे मनहूस समझते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला और अंबिया अलैहिस्सलाम को प्यार करने वाला परिंदा है। कबूतर अल्लाह ताला और इसके अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से दुनिया के तमाम परिंदों से ज्यादा प्यार करता है और सब परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे ज्यादा इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी जागता है अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। कबूतर सब परिंदों की निस्बत ज्यादा बुलंदियों तक जा सकता है। ये बहुत ऊंचा उड़ता है, जबकि कबूतर का पीछा उकाब करता है और जब उकाब कबूतर को शिकार करने के लिए इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज्यादा बुलंदी पर चला जाता है। इसलिए उकाब के लिए इतनी ऊंचाई पर जाना मुश्किल हो जाता है और कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। शायद वो ये सोचता है कि मैं जितना ही ऊंचा उड़ूंगा उतना ही अल्लाह के पास पहुंच जाऊंगा। नाज़रीन, फ़क़हा के नजदीक घरों में शाकिया परिंदे रखना या कबूतर पालना जायज है। शर्त यह है कि इसकी ग़िज़ा सर्दी, गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतजाम किया जाए और जब अहले खाना कहीं घर से बाहर जाएं तो इनकी ग़िज़ा और देखभाल का मुनासिब इंतजाम करके जाएं। मगर परिंदों को सताने के हवाले से मुमानियत है। जैसा कि अबू दाऊद में है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र मौजूद है कि एक कबूतर अल्लाह के पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर मंडला रहा था और अपनी जबान से शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुजूर ताजदार खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में ये ऐलान किया कि किसने इस कबूतर के अंडे उठाए हैं। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अंडा उठाना कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि अंडे उसके घोंसले में वापस रख दिए जाएं। इस रिवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज है। इससे इसलिए रोका गया है कि परिंदों की बद्दुआ लगती है। चूंकि कबूतर भी इन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम का पसंदीदा रहा है, इसलिए अगर कबूतर को सताया जाए तो कबूतर भी बद्दुआ देता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। नाज़रीन, मक्का पाक तो आप गए होंगे, अगर नहीं गए तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम के अतराफ सवाब की उम्मीद से कबूतरों की बड़ी तादाद को गंदुम डालते हुए बहुत से लोग नजर आते हैं। जैसे ही इस मुकद्दस शहर की सरजमीन पर पांव रखा जाए तो कबूतरों के झुंड लोगों के इस्तकबाल करते दिखाई देते हैं। गर्दनों के नजदीक नीले या सब्जी माइल परों वाले कबूतर खुसूसी अहमियत के हामिल होते हैं।
اس لیے احرام کی حالت میں یا اس کے بغیر بھی کسی طور پر ان کبوتروں کا شکار جائز نہیں ہے۔ ان کے شکار یا قتل کی صورت میں فدیہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ کبوتر ان کبوتروں کی نسل سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار ثور میں قیام کے دوران میں غار کے دروازے پر گھونسلے بنا ڈالے تھے اور انڈے دے دیے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حرم مکہ کے کبوتروں کی نسل کا تعلق ان ابابیل پرندوں سے ہے جو سمندر کی جانب سے آئے تھے اور انہوں نے اپنے پنجے میں پتھر اور کنکریاں تھام رکھی تھیں تاکہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آنے والے یمن کے بادشاہ کو باز رکھا جائے، کیونکہ وہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ یمن کے بادشاہ سے مراد یعنی حبشہ کا بادشاہ، جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ ایتھوپیا کا پرانا نام حبشہ ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ انتظامیہ نے مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حرم انور کو صاف ستھرا رکھنے کی نیت سے فیصلہ کیا کہ حرم شریف میں کبوتروں کے لیے دانہ بالکل نہ ڈالا جائے۔ اس طرح کبوتر دانوں کی تلاش کے لیے دوسری طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اس حکم پر عمل کیا گیا تو کئی دنوں تک دانہ نہیں ڈالا گیا، لیکن کبوتروں کی گنبد خضرا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ بھوک سے مر رہے تھے، لیکن آستانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے یہ عشق و محبت بھرا منظر دیکھا۔ پھر دنیا میں یہ بات شہرت پکڑ گئی تو لوگوں نے حکومت سے درخواست کی کہ ان کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی اجازت دی جائے، تو پھر حکومت نے حسب سابق کبوتروں کو دانہ ڈالنا شروع کر دیا۔ کبوتروں کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ پاک ہے اور چادر کے جس حصے پر لگی ہوئی ہو صرف اسی حصے کو دھو لیں، باقی پورا چادر دھونا ضروری نہیں۔ اس کا گوشت کھانا بھی جائز اور حلال ہے۔ خواب میں اگر کبوتر دیکھنے کی تعبیر کی بات کی جائے تو خواب میں کبوتر کی تعبیر امین، صادق، اچھے دوست اور باوفا محبوب سے دی جاتی ہے۔ بسا اوقات خواب میں کبوتر کا نظر آنا ایسی بابرکت حسین و جمیل عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی خواہش مند نہ ہو۔ اگر خواب میں کبوتر کسی مریض کے سر پر بیٹھا ہوا دکھائی دے تو اس کی تعبیر مریض کی موت سے بھی دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کبوتروں کو دانہ ڈال رہا ہے اور کبوتروں کو اپنی طرف بلا رہا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص قوم کی قیادت کرے گا۔ اگر آدمی کبوتر اور کوے کو ایک جگہ جمع کر کے یعنی ان کو ایک جگہ دیکھ لے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ قوم کی قیادت کرے گا، کیونکہ ہر وہ چیز جو خواب میں اپنے غیر جنس کے ساتھ جمع ہو اس کی تعبیر قیادت سے ہوتی ہے، خصوصاً کووں کے سلسلے میں۔ کووں کا شمار فاسقین سے ہوتا ہے۔ خواب میں کبوتر کی آواز کلام باطل کی علامت ہے۔ یہ تمام معلومات جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان تمام معلومات میں کوئی ایک چیز جو آپ کو اچھی لگی ہو نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔